हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एमसीक्यू। इससे आपको पता लग जाएगा आपने चैप्टर की कितनी अच्छी रिवीजन की और कितना चैप्टर आपको आ गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए ये एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन ए है किलोग्राम पर सेकेंड, ऑप्शन बी है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमसे जो है फोर्स की यूनिट पूछी गई है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम मास और वेलोसिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा, मतलब क्या पाया जाएगा अगर हम मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें? तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है मोमेंटम। अगर आप जो है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू आता है आपका मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्डर गिविंग अ स्विंग वाइल द कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, जो फील्डर होता है ना, उसने क्या किया, वो जो है अपने बॉल को कैच करने के लिए थोड़ा सा, कभी आप ऑब्जर्व करना, वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है। तो ऐसा क्यों करता है? ऑप्शन ए इनर्शिया, बी मोमेंटम, सी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्यों है राइट आंसर? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जब जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पे तेज होगी और आगे जाके क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। तो जैसे जितनी स्लो हो जाएगी उतना ही हाथ पे जो है, जो आपका जो कैच करने वाला बॉल है फील्डर, उसके हाथ में चोट कम लगेगी। जितना हाथ पीछे लेके जाएगा उसकी मोमेंटम उतनी कम होती जाएगी और जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट कम लगेगी। ठीक है, तो यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुटबॉल एंड ए स्टोन हैज सेम मास। एक फुटबॉल और एक स्टोन का मास सेम है, तो अब आप बताओ, बोथ हैव सेम इनर्शिया, बोथ हैव सेम मोमेंटम, बोथ हैव डिफरेंट इनर्शिया, बोथ हैव डिफरेंट मोमेंटम। तो यहाँ पे बोला है जो फुटबॉल और स्टोन है, ठीक है, दोनों का मास सेम है। तो अब इसका सेम क्या होगा? इसका सेम, यहाँ पर देखो, अगर किसी भी चीज़ का मास सेम होता है तो उसका क्या सेम होता है? उसका इनर्शिया सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो ओवरऑल उसका क्या इफेक्ट होगा? ए, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, बी, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, सी, द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेट, डी, द ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो राइट आंसर क्या है? कहीं भी बच्चे बैलेंस्ड फोर्स अगर लगता है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। मान लो एक दीवार है और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो दीवार तो अपनी जगह से हिल नहीं रही ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका बैलेंस्ड फोर्स है जिसकी वजह से दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही। जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही दीवार अपना फोर्स लगा रही है अपनी जगह पे, अपने आप को रोक के रखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में। तो समझ जाना उसमें कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर बोला गया है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो राइट आंसर इसका है अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया जो एक्सेलरेशन है वो जितना उस पर फोर्स अप्लाइड होगा उसी हिसाब से उसका और जो है एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसमें से कौन सा होगा फोर्स के लिए, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम इन टू ए, एफ इज इक्वल टू एम अपॉन ए, एफ इज इक्वल टू एम प्लस ए और F इज इक्वल टू एम माइनस ए। तो राइट आंसर इसका क्या है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का देखें तो वो होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन पुश अ वॉल, एक पर्सन जो है वो वॉल को पुश कर रहा है 500 न्यूटन से, फोर्स है इसलिए न्यूटन लिखा। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, वॉल का कितना रिएक्शन फोर्स होगा, ये वॉल है इस पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। अब ये वॉल जो है एक्शन और रिएक्शन हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है थर्ड जो मोशन का आपका जो लॉ है उसमें क्या बोला गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन, तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 500 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तब बताओ रिएक्शन में दीवार कितना लगा रही है, तो जो वॉल है वो भी क्या लगाएगी 500 लगाएगी, तभी तो वो अपनी जगह पे वॉल टिकी हुई है। यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हम वॉल को अपनी जगह से हिला नहीं पा रहे हैं या जो भी पर्सन पुश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद अ मास 2 किलोग्राम, एक फोर्स है वो 10 न्यूटन अप्लाइड किया गया, उसका मास जो है 2 किलोग्राम है। अब उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। यहाँ पर A निकालना है तो F अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, F की वैल्यू हमारे पास 10 है और उसके बाद जो है मास की वैल्यू कितनी है 2, कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया आंसर 5। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ैन है वो मूव कर रहा है, जब उसको स्विच ऑफ करते हैं तो वो क्या करता है, घूमते घूमते धीरे धीरे जो है रुकता है, तो किस वजह से, मोमेंटम, अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया या बैलेंस्ड फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इनर्शिया। देखो इनर्शिया में क्या होता है कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया। हमारा जो फ़ैन है वो मोशन में है, ठीक है, जब हम उसका स्विच ऑफ करते हैं तो उसका मोशन कम होता है, धीरे 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 वो रेस्ट में आता है। तो इनर्शिया जो होती है ऑब्जेक्ट को वो धीरे धीरे उसके अपनी पोजीशन पे लेके आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो फैन है मोशन में था तो इसलिए उसको रेस्ट में आने में टाइम लगेगा, इसलिए वो स्लो स्लो चल के फिर रेस्ट में आता है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ 10 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है। अब आपको बताना है द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है। तो हमेशा बच्चे याद रखना, जो इनर्शिया होता है ना, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ही इनर्शिया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, जितना मास है उतना ही क्या होगा, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ से मोमेंटम की एसआई यूनिट किलोग्राम, यहाँ पे देखो जो मोमेंटम होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास जो है जो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, जो हमने उसका दोनों की मल्टीप्लाई की थी, मास की भी मल्टीप्लाई की थी और साथ में वेलोसिटी की भी मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। तो M मल्टीप्लाई क्या था V, ठीक है। तो मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है ना। तो यहाँ पर वही चेक करना है हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए सेलर जब इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द बोट मूविंग ए बैकवर्ड, एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स। अब देखो यहाँ पर जो सेलर मतलब एक छोटी सी बोट होती है ना, उसको कहते हैं, तो जब उस पर वो पर्सन वहाँ से क्या करता है, आगे को जंप मारता है। जब वो जंप मारता है ना तो आगे को पैर करता है, उसका पैर जो है वो बोट को थोड़ा सा पीछे को करती है, बैकवर्ड करती है, ठीक है। तो ये कौन से लॉ ऑफ मोशन का है, तो ये राइट आंसर क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। जब आप आगे को एक्शन ले रहे हो तो दूसरा बार आप पहले क्या कर रहा है, वो आपका पीछे को रिएक्शन दे रहा है।
Okay students, thanks for watching. Please like, subscribe and share.